हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम मूव करते हैं अपनी इस वीडियो पे। डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं डेवलपमेंट क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आज की वीडियो के हमारे कंटेंट्स क्या रहेंगे, हम इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो हम मूव करते हैं अपने इंडेक्स की तरफ। पहले हम देखेंगे सबसे पहले कि डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डेवलपमेंट जो टर्म है वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है। उसके बाद हम उसके मीनिंग पे चलेंगे कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही बात है। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के क्या गोल्स होते हैं। बाद में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में। तो हम मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट पे, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डेवलपमेंट और ग्रोथ से क्या समझते हैं, तो आपके पास भी एक आइडिया होगा, शायद आप भी कुछ डिजायर करते होगे, कुछ सोचते होगे। तो वो सब चीज़ क्या हो जाती है, धीरे धीरे जो आइडिया आपके मन में आ रहा है वो क्या करता है, आपकी प्रोग्रेस और आपकी डेवलपमेंट करता है। तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। अगर हमारे पास आइडिया ही नहीं होगा प्रोग्रेस या ग्रोथ का, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब बात करते हैं, देखो हमारे पास डिजायर्स होती हैं। अब डिजायर किस चीज़ की होती है, वॉट वी वुड लाइक टू डू, हमें क्या करना है। ये हमारे मन में अभी से एक डिजायर है, हमारे मन में एक इच्छा है कि हम क्या करना है हमें आगे। हमारे मन में आगे हमारे मन में ये भी डिजायर रहेगी, हाउ वी वुड लाइक टू लिव, हमें आगे कैसे लाइफ जीनी है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, हमें क्या बनना है अपनी लाइफ में, हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है, तो ये सब क्या है, बेसिकली हमारी डिज़ायर है। अब ये डिज़ायर जो होती हैं हमें अपनी ग्रोथ, हमारे लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो जनरेट करती हैं, और इसी प्रोग्रेस से हमारा जो आइडिया है, डेवलपमेंट का आइडिया, वो डेवलप होता है। सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट द कंट्री, हमारा जो कंट्री के लिए आइडिया है, अब वो क्या आइडिया है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल सिटीजन, हमारे जो भारतवासी हैं उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, उनकी लाइफ क्या हम और बेटर बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक हमारे हमारे इंडिविजुअल तक सीमित नहीं है ये आइडिया। ये आइडिया क्या है, हम कंट्री को या पूरे भारतवासियों को लेकर चल रहे हैं, सिटीजन्स को पूरे लेके चल रहे हैं। हाउ पीपल शुड लिव टुगेदर, लोग कैसे एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक साथ लाइफ जी सकते हैं, जहाँ पर सब लोग आपस में फ्रीली जो है वो थिंक कर सकें, सोच सकें, आपस में भाईचारे की तरह रह सकें। तो ये क्या होता है, ये हमारा जो आइडिया होता है डेवलपमेंट का, उसको प्रोग्रेस करता है। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए इक्वालिटी जो है वो आएगी। आपको यहाँ पर इक्वालिटी, हमें अपने देश के लिए इक्वालिटी जनरेट करनी है। तो ये जो आइडिया है इक्वालिटी जनरेट करने का, आपस में एक साथ रहने का, अपनी लाइफ को, अपने सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बनाने का आइडिया, ये क्या करता है बच्चों, ये आइडिया जो है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब मीनिंग की तरफ चलते हैं। अब देखो बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे ना, जो हमारे आइडियाज हैं, हमारी डिजायर है, और उसको फिर हमने एक ब्रॉडर लेवल पे सोचा, जो कंट्रीज की डिजायर है उसके बारे में भी हमने कुछ क्वेश्चनिंग की अपने आप से। यही जो है, यही थिंकिंग है, यही क्वेश्चनिंग है, यही बनाती है हमारे डेवलपमेंट के आइडियाज को। यहाँ से आइडियाज जो हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द वे इन विच वी वर्क टूगेदर टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स, ठीक है। जब हम एक साथ काम करते हैं इन जो गोल्स को अचीव करने के लिए, तब जो है हमारा आइडिया जनरेट होता है। जब हम बोलते हैं लेट्स वर्क टुगेदर, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, आप सीख रहे हो और मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अगर हम एक साथ काम करेंगे तो हमारी भी प्रोग्रेस होगी, हम अपने 10th ग्रेड में मार्क्स अच्छे से लाएंगे। अब इसको हम एक बार सबको समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड द वे इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। यानी कि डेवलपमेंट क्या होता है, थिंक करना, सोचना,
इन क्वेश्चंस के बारे में और एक ऐसा रास्ता ढूंढना कि हम अपने इन गोल्स को, इन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। ठीक है, लेट्स वर्क टुगेदर अबाउट दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वर्क ऑन इट। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू वर्क टुगेदर टू अचीव आवर गोल्स। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि आप जब पेपर करोगे तो आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा कि डेवलपमेंट होती क्या है। डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप ग्रो करते हो, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हो ना, आप एक एज के साथ ग्रो करते रहते हो। आप फर्स्ट ईयर में आते हो, सेकेंड ईयर में उससे बड़े हो जाते हो, थर्ड ईयर में उससे बड़े हो जाते हो, फोर्थ जब आप ईयर होता है आपका तो आप और बड़े हो जाते हो। ऐसे ऐसे आप करते करते कौन सी ग्रेड में आ गए हो, फर्स्ट से आपने स्टेप चढ़ने शुरू किए थे ग्रोथ के, और अभी आप जो है 10th क्लास में हो। तो ये ग्रोथ के स्टेप्स जो होते हैं, यही होता है डेवलपमेंट। तो हम ये बोलते हैं ना, आप ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे आप ग्रो कर रहे हो। आप क्लास 1 से क्लास 10th में आ गए, कैसे आ गए? ऐसे ही आ गए, मजे मस्ती में आ गए? ऐसे थोड़ी होता है। आप कैसे आए? आप ग्रो करके आए। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। अब इसको समझते हैं। इट मीन्स अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ। अब क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जो क्या क्रिएट करती है? ग्रोथ को क्रिएट करती है, एंड ऑल्सो ब्रिंग इन प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंजेस, और जो आपके अंदर प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस लाती है। अब पॉजिटिव चेंजेस आपके डेवलपमेंट, आपके ग्रोथ से रिलेट क्या हो गया? आपकी एज बढ़ती है, आपकी हाइट बढ़ती है, आप ग्रो करते हो, आपके हैंड्स ग्रो करते हैं, आपकी फीट ग्रो करते हैं, तो आपका ओवरऑल प्रोग्रेस हो रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है? इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को क्रिएट करती है, प्रोग्रेस करती है, एंड ब्रिंग्स इन पॉजिटिव चेंजेस इन यू। नहीं, ऐसे नहीं समझते, एक बार और। अब हम देखते हैं, इसको ऐसे समझते हैं हम। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब जो हम उसके बारे में सोचना रोक नहीं सकते, तो हमें वो कॉन्टिन्यूस थिंकिंग चाहिए होती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप क्लास 1 के बाद आप रुक गए, आप क्लास 2 में आए नहीं, सीधा 3 में चले गए। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो ग्रोथ को क्रिएट करती है और आपके अंदर प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। चलो, अभी आपको सबको समझ में आ गया। अब मूव करते हैं आगे। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल। अब आपके गोल अलग हो सकते हैं, मेरे गोल अलग हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपना 100% दूं, और आप चाहते हो कि आप 100% मेरे से लो, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। बट मेरा एम मार्क्स स्कोर करना तो नहीं है ना। मेरा एम क्या है? आपको नॉलेज देना, आपकी जो नॉलेज की बकेट है ना, उसको पूरा फुल कर देना, ये मेरा एम है। तो हमारे दोनों के एम ही डिफरेंट है। अब हम दोनों काम तो इसी वीडियो पे कर रहे हैं, आप देख रहे हो, मैं वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, बट हमारा एम अलग अलग हो सकता है। तो डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल, सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। What development likely to mean to different person? अब डेवलपमेंट कैसे हर एक बंदे के लिए अलग अलग हो सकते हैं, उसको समझते हैं। Do all people have same notion of development? क्या सभी लोगों की डेवलपमेंट की सोच या थिंकिंग एक होती है? अगर अलग अलग होती है तो टाइप करके बताओ, नो इट्स डिफरेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स डालना। अब इसका आंसर है मोस्ट लाइकली नॉट। आपका जो गोल है लाइफ का, आपका जो एम है लाइफ का, आपकी जो ग्रोथ है लाइफ में, वो डिफरेंट हो सकती है मेरे से। या आप अपने पीयर ग्रुप को भी ले लो, आपका जो फ्रेंड है उसका लाइफ में एम डिफरेंट हो सकता है, आपका एम डिफरेंट हो सकता है। आप अपने एम को अचीव करने के लिए आपकी जो डिजायर्स हैं आप उसको फुलफिल करोगे, ताकि आप अपने एम को अचीव करो। अब उसका डिफरेंट एम है लाइफ में, तो वो उसको पाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो है वो अडॉप्ट करेगा। अब आगे मूव करते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। अब डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करती है? दे सी थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। वो ऐसी चीजें आप ढूंढते हो डेवलपमेंट के लिए जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अभी इस वीडियो को आप देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए? कि आपको ये कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, मीन्स थिंग्स दैट फुलफिल देयर डिजायर। आपकी डिजायर क्या है इस वीडियो को देखने? आपने क्यों ये वीडियो ऑन करी? आपने क्यों मेरा चैनल सब्सक्राइब किया?
क्योंकि आप डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हो। अगर आप डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हो तो ये आपकी डिजायर है जो उसको आप फुलफिल कर रहे हो इस वीडियो को देख के और लाइक का बटन प्रेस करके। ठीक है, अब देखते हैं डेवलपमेंट गोल्स। डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट गोल, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, अब तो इस बात से एग्री करते हो आप सब मेरे से। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। आपके लिए जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, जो गोल है, वो मेरे लिए काम नहीं करेगा ना। मुझे 10th में नंबर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने 10th तो बहुत पहले ही पास कर ली है। तो आपका जो डेवलपमेंट का गोल है वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, और जो मेरा डेवलपमेंट का गोल है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, आपके घर में भी ऐसे ही होगा। आपका जो डेवलपमेंट का गोल है वो अलग होगा, और जो आपके पेरेंट्स का डेवलपमेंट या ग्रोथ का कंसेप्ट है वो अलग होगा। तो गोल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, हमारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, ज़्यादा सामान बनाएं, ज़्यादा सामान बिकेगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे और वो जल्दी अमीर बन जाएंगे। तो उनको क्या चाहिए होता है, इन सब काम के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ताकि प्रोडक्शन, मल्टीपल प्रोडक्शन उनकी फैक्ट्री में या उनकी इंडस्ट्री में हो सके। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, डैम्स के लिए वो जो है फंडिंग करते हैं कि डैम्स बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पैसे ज़्यादा आएंगे उनके पास। ठीक है, डैम्स के लिए वो फंडिंग करते हैं या वो चाहते हैं कि डैम्स बने, बट उनके लिए तो ये गोल है। बट जो वहाँ पे हैबिटेट रह रहे हैं, जो वहाँ पे डैम्स क्या होता है, ऐसे शहर में थोड़ी डैम्स बन जाते हैं। अब आपके पड़ोस में कभी डैम बन सकता है, नहीं बन सकता ना। डैम्स कहाँ बनेंगे, फॉरेस्ट में, जहाँ पे ट्राइबल्स हैं, जहाँ पे हैबिटेट है हमारे, तो वहाँ पे उस एरिया को क्लीन करके डैम्स बनाने पड़ते हैं। अब वो डैम्स किसके लिए डेंजरस हो सकते हैं, वहाँ पे जो लिविंग लाइफ है, जो जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ पे जो एनिमल्स हैं, उनके लिए ये क्या है, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। तो इंडस्ट्रियल्स के लिए क्या है, जो डैम बनाना है वो क्या है, उनके लिए एक पॉजिटिव वे में है, वो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, उनके लिए डेवलपमेंट का पार्ट है। बट हैबिटेट जो है उनके लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो डेवलपमेंट एक के लिए तो डेवलपमेंट हो सकती है, बट दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। ठीक है, आगे मूव करते हैं, इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो, हम सबकी एक ही ज़रूरत है, हम सबको क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमारी जो एक मेन है, एम है, जो क्या चाहिए हमें, रोटी कपड़ा मकान। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब काम करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हमारी कौन सी डिज़ायर सेटिस्फाई होगी, इनकम की डिज़ायर। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, अब इनकम भी है और अदर गोल्स भी हैं। यहाँ पे हमें इनकम भी चाहिए। हमें इनकम कैसे चाहिए, अगर हमें लगातार काम मिलता रहेगा, हमें पैसे मिलते रहेंगे उस काम के, या फिर जो क्रॉप फार्मर्स हैं उनके लिए क्या, उनको जो उनकी खेती है, उनके जो प्रोडक्ट है, उनके क्रॉप्स है, उसके लिए अच्छे पैसे मिलेंगे, तभी क्या होगा, डिसेंट प्राइस मिलेंगे, तो वही उनका एक इनकम का सोर्स होता है ना। जैसे आपके पापा ऑफिस जाते हैं, तो आपके पापा क्यों ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर है इनकम जनरेट करना। क्योंकि अगर इनकम आएगी तो आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, बट इनकम तो देखो हमारा मेन एम है। उसके अलावा हमें और क्या चाहिए होता है, जब हम काम पे जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट मिलता है, जो मेरे बॉस को ट्रीटमेंट मिलता है या मेरे और कोलीग को ट्रीटमेंट मिलता है, सबको एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि किसी के साथ तो आप पार्शियलिटी करो। तो आपको क्या चाहिए होता है, इक्वल ट्रीटमेंट। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है। ठीक है, इनकम तो चाहिए चाहिए, बट उसके साथ हमें क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। थोड़ा फ्रीडम भी तो चाहिए ना। फ्रीडम किस सेंस में चाहिए, सोचने की शक्ति, हम फ्रीली सोच सके। हमें लाइफ में सिक्योरिटी भी चाहिए कि हम जो इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारी सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आप रिस्पेक्ट करोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो इनकम तो हमारा एक गोल है, उसको साइड में रखो। अब उसके साथ हमने और भी बहुत सारे गोल्स अटैच कर लिए। तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे इनकम एंड अदर गोल्स के अंदर काम करेंगे।
इनकम में क्या, आपको पैसे चाहिए, काम चाहिए, डेली आपको काम मिलना चाहिए, आपको अच्छे पैसे मिलने चाहिए, उस काम की सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जब बिकेगा तब आपको अच्छे से मुनाफा होगा। इसके अलावा क्या होता है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी या फिर रिस्पेक्ट आपको चाहिए होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको एक नई जॉब मिलती है, ठीक है, आपको जॉब मिली, आपको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं उस जॉब में, बट आप क्या सोचोगे, व्हाट टू लुक फॉर इन अ जॉब अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। चलो चलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ, अगर आपको एक जॉब मिल जाती है, आप खूब अच्छे से पढ़ते हो, 10th में नंबर अच्छे आते हैं, कॉलेज में एडमिशन मिलता है और एक जॉब में अच्छी मिलती है जिसमें आपको इनकम तो बहुत अच्छी मिल रही है, बट उसके अलावा आप क्या क्या सोचते हो। अगर कोई भी कमेंट, कोई भी आपके मन में कोई भी ख्याल आता है तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करो, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पास सैलरी आ रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है, बट आपको और चीज़ें क्या क्या अपनी लाइफ में चाहिए। ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो आपकी फैमिली को हेल्प करे, फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली चाहिए। जैसे आपका ऑफिस है, ठीक है, आपका घर उसके पास हो, आपके बच्चों का स्कूल उसके पास हो, जिससे आपकी फैमिली को सारी तरह की फैसिलिटी मिले। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं ना कि काम कर रहे हैं और ऊपर से पसीने बह रहे हैं, पंखा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए ताकि आउटपुट अच्छा आए। अगर आपको वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलेंगी तो आपका जो आउटपुट आएगा, आप जो काम करोगे वो ज़्यादा अच्छे से करोगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। नहीं तो बैठे पंखा ही करते रहोगे, है ना। अब क्या है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अब लर्निंग जो होती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। जब आप लर्निंग करना छोड़ देते हो तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। तो आपको कॉन्टिन्यूस ग्रोथ भी चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग भी चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी भी चाहिए कुछ लर्न करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, दो कंडीशन हम ले रहे हैं। एक कंडीशन, सपोज आपको बहुत अच्छी एक जॉब मिलती है, उसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। अब सैलरी तो आपको अच्छी मिल रही है बट उसके साथ आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं मिल रहा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। अब सेकंड कंडीशन में हम बात करते हैं, आपको सैलरी कम मिल रही है उस जॉब में, बट आपको वर्किंग कंडीशंस अच्छी मिल रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और आप सिक्योर हो, फ्रीडम है आपके पास, बट पैसे कम है। तो कौन सी एक कंडीशन से आप सेटिस्फाई होगे, सेकंड कंडीशन से ना। पैसे तो कम है कोई बात नहीं, बट अदर फैसिलिटीज आपको बहुत अच्छे से मिल रही है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आज के टाइम में क्या ज़रूरी है, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आपका ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टेक केयर की जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत है, उनको दूर किया जाए। तो इनकम तो एक पार्ट हो गया, बट उसके साथ साथ हमें अदर फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं। तो डेवलपमेंट पे अब हम आते हैं नट शेल में, कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को और हम समझते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। अब मिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं, जिसमें मटेरियल थिंग्स भी आती हैं और नॉन मटेरियल थिंग्स भी आती हैं। मटेरियल थिंग्स में क्या हो गए, जैसे गाड़ी हो गई, घर हो गया, कपड़े हो गए, इनकम हो गई। तो इनकम जो होगी, जो पैसे होंगे, जो सैलरी होगी, वो हमारी मटेरियल थिंग्स होगी, जिससे हम ऐसी चीज़ों को खरीद सकते हैं जिससे हमारा कंफर्ट जोन बनता है, ठीक है। नॉन मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं, आपके लिए वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हैं, जैसे कि सिक्योरिटी है, फ्रीडम है, फैसिलिटी है, फैमिली का टेक केयर करना है। तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो डेवलपमेंट क्या है, गोल्स का मिक्सचर होता है जिसमें मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स को हम कंबाइन करते हैं और उससे हमारा जो डेवलपमेंट है या हमारी ग्रोथ है वो और अच्छे से होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।